एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे से होंगे। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com पर। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 और आज हम करेंगे अपना चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी होंगे और मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ दीज पार्ट्स जो कि हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड रेशियो आया है, इसका क्या मतलब है। ये आप अपने डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। कोई भी डिश बनाते हैं आप, मतलब चाहे आप वो केक ले लें, चाहे वो आप एक सिंपल सी अपनी सब्जी ले लें, या फिर अगर आप किसी भी जनरल चीज़ की भी बात करें तो भी आप रेशियो को बहुत यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपके स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं तो हम ऐसा सोच के रखते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर जो होती है वो होती है थोड़ी ज़्यादा, तो हम सोचते हैं कि अगर हम मान लीजिए 30 बच्चे हैं तो 15 कंप्यूटर ले लेते हैं और 2-2 की शेयरिंग में बच्चों को बिठा देंगे। तो वहाँ पर भी रेशियो यूज़ हो रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि 2 बच्चों के बीच में हम एक कंप्यूटर की यूज़ कर रहे हैं, यानी 2:1, यानी 2 बच्चों के बीच में हमारा कितना कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, 1 कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। ऐसे ही देख लीजिए, अब आपने यहाँ जब 2:1 लिखा तो इसका मतलब है कि बच्चे पहले हैं और कंप्यूटर बाद में है। अब मैं 1:2 कर दूंगी तो क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर है 2 बच्चों के बीच में, तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी मैं आपको फटाफट ब्रीफ कर देती हूँ। ये भी काफ़ी फेमिलियर सा साइन है। हम इसको ऐसे 2 कोलन से यूज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं इस टू सिंबल। सॉरी, इसको जब हम रीड करते हैं तो कैसे रीड करते हैं, इस टू। यानी कि अगर मैंने लिखा कि 1 कंप्यूटर इस टू 2 किड्स, तो इसका मतलब ये है कि 1:2 है। ये हम इसको कैसे पढ़ेंगे, 1:2 मतलब 1 कंप्यूटर है 2 बच्चों के बीच में। अब ऐसे ही आप जब कोई भी डिश बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने घर में इडली बना रहे हैं, तो इडली में भी एक रेशियो में हम हर चीज़ लेते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 2 कटोरी राइस ले लीजिए और 1 कटोरी दाल ले लीजिए, यानी कि 2:1 का रेशियो लीजिए। यानी 2 कटोरी चावल है तो हमें उसमें विद रिस्पेक्ट कितना हमें दाल लेना है, 1 कटोरी दाल लेना है। अगर हम रेशियो को कम ज़्यादा कर देंगे तो हमारी इडली अच्छी नहीं बनेगी। तो देखिए रेशियो हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब एक और चीज़ बता देते हैं, रेशियो को जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर वे है इसको रिप्रेजेंट करने का। बट रेशियो कुछ नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी 1/2 को भी हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है, तो जब भी हम अपने रेशियोज को सॉल्व करते हैं तो उसको लिखते हैं हम अपनी फ्रैक्शन फॉर्म में और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आई होप आपको कहीं ना कहीं जो आपने ये चैप्टर रेशियो पढ़ा होगा उसमें जो कुछ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है उसको मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, ₹5 is to 50 पैसे। ठीक है, तो मैंने पैसे को लिख दिया केवल P। अब देखिए, जब हमने यहाँ पर लिया रुपीस और यहाँ पर लिया पैसे, तो यूनिट बहुत मैटर करती है जब भी हम रेशियो में उसमें रेफरेंस में कोई भी बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर या तो इसको रुपीस में कन्वर्ट कर लूँ, तो आप सब जानते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता होता है कि हमारा 100 पैसा बनाता है 1 रुपी। ठीक है, तो 1 पैसा हो जाएगा 1/100 और फिर हमारा 50 पैसा हो जाएगा 50/100, यानी कि हाफ जो है आपका वो आ जाएगा हमारा रुपीस के फॉर्म में। दूसरा क्या है, या तो हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट कर लें, तो वो भी बहुत आसान है। तो हम कर लेते हैं रुपीस को पैसे में कन्वर्ट। तो क्या होगा, हम लिखेंगे ₹1 = 100 पैसे
राइट। तो ₹5 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 5 इंटू 100 जो कि आ गया 500 पैसे। ठीक है, अब जो ये रेशियो फॉर्म में हमने लिख रखा है इसको हम लिख लेते हैं अपने फ्रैक्शन फॉर्म में टू सिंप्लीफाई। आप ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख लेंगे तो वो रॉन्ग नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा 500 पैसे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें याद रखना है कि हमारे जो रेशियो में यूनिट्स जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर दो डिफरेंट यूनिट दी गई हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा जिससे हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसको जैसे हम फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हो गया 0 0 कैंसिल और ये हो जाएगा 5 10 ज़ा 50 और 5 1 ज़ा 5। तो अब हमारा क्या आ गया 10/1, यानी कि ये हो गया 10:1। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, हमने अपना रेशियो निकाल लिया 10:1। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। एक चीज़ और बतानी है जो कि आपने चैप्टर में अच्छे से पढ़ ली होगी कि जब भी हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं रेशियो में कभी यूनिट को नहीं लिखते हैं, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो हो जाती हैं कैंसिल। तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब चलिए करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमारा क्या है, बी पार्ट पे भी आप देखिए हमें दिया गया है 15 kg टू 210 ग्राम्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम जब करेंगे तो देखिए दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। या तो आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको इसको डिवाइड करना होगा 1000 से, यानी कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी स्मॉल यूनिट को बिग यूनिट में। ठीक है, तो वो हमेशा आएगा डेसिमल वैल्यू, तो हम अवॉइड करते हैं डेसिमल को। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए अपनी ये वैल्यू भी ग्राम्स में। तो वो हम लिख देंगे 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। राइट, तो हमारे 15 kg कितना हो जाएगा, 15 kg हो जाएगा हमारा 15 इंटू 1000 जो कि हो गया 15,000 ग्राम। बहुत ही ईजी है यहाँ तक, तो ये तो आप काफ़ी टाइम से कन्वर्जन करते आ रहे होंगे यूनिट्स का। अब हमको निकालना है बस इसको अपने रेशियो फॉर्म में। तो हम फटाफट लिखेंगे 15 kg की जगह अब हम लिख देंगे 15,000 ग्राम्स, ओके, इज टू 210 ग्राम्स। आप देखिए दोनों यूनिट सेम हो गई तो हम इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15,000 अपॉन 210। ग्राम ग्राम भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हमने जो जीरोस कैंसिल होते हैं वो कर देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर है हमारा 210 और यहाँ पर ये, और ये दोनों किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे 3 की टेबल में। तो चलिए फटाफट 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3 5 ज़ा 15 एंड 2 zeros, और ये हो गया 3 7 ज़ा 21। तो ये आ गया हमारा 500/7। अब 500 तो है एक कंपोजिट नंबर, लेकिन 7 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि अपने से ही डिविजिबल होगा। 7 हमारा प्राइम नंबर है, राइट। तो उस केस में अब हम इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इस केस में हो गया हमारा रेशियो 500:7, यानी जो भी क्वांटिटी ये है उसके जो भी 500 टाइम्स लिया है उसके रिस्पेक्ट में ये हम लेंगे केवल 7 वैल्यू। ठीक है, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये दिखा रहा है कि इसका और इसका क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। ठीक है, हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट पे हमें क्या दिया गया है, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर। अब फटाफट हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हमें पता है 1 मीटर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, और हमें चाहिए अपने इसी टर्म में। तो हम कर लेंगे 9 मीटर हो जाएगा हमारा 9 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 900 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 900 सेंटीमीटर। अब हम इसकी जगह पे लिख देंगे 900 सेंटीमीटर इज टू
27 सेंटीमीटर। देखिए हमें ना जिस पर्टिकुलर ऑर्डर में वैल्यूज दी गई हैं उसी में ही लिखनी है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आप 27 छोटा है तो यहाँ लिखते हो 900 बाद में लिखते हैं, बिल्कुल नहीं। जिस हमें रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया है उसी रिस्पेक्ट में हमें उसके कन्वर्जन के बाद भी लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 900 सेंटीमीटर अपॉन 27 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कट हो जाएगा 3 से ही, तो 3 9 जा 27 और 9 से भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम एक स्टेप अहेड कर लेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे 300। तो ये आ गया कुछ हमारा 300 अपॉन 9, ठीक है। अब फिर से हम 9 नहीं ले सकते तो हम क्या लेंगे, फिर से 3 लेंगे। तो इधर हम ले सकते थे 9 को ही, 9 3 27 और डायरेक्ट आ जाता हमारा ऊपर 100, लेकिन हमने एक स्टेप एक्स्ट्रा लिया क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से ही डिवाइड करें, आप इसको अपने कॉमन फैक्टर से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन तब तक डिवाइड करना है जब तक कि ये रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में ना आ जाए। तो हमेशा रेशियो को हम लिखते हैं अपने रिड्यूस्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखिए ये हो गया 3 3 जा और ये हो गया 100। तो क्या आ गया हमारा रेशियो, रेशियो हो गया हमारा 100:3, ठीक है। अब क्यों नहीं यहाँ पे फर्दर, क्योंकि 3 है हमारा प्राइम नंबर और ये अपने के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो उस केस में हमारा जो है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है जो 100 और 3 को साथ में डिवाइड कर पाए। तो उस चक्कर में हमारा क्या आंसर आ गया 100:3। तो बहुत ही आसान था। हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना डी पार्ट। तो डी पार्ट में हमारे क्या है, डी पार्ट में हमारे है 30 days is to 36 आवर्स। आप देखिए या तो आप आवर्स को कन्वर्ट करिए अपना डेज में या आप डेज को कन्वर्ट कर लीजिए आवर्स में। तो डे जैसा मैं हमेशा बताती आ रही हूँ कि कन्वर्टिंग बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट में हमें करना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन, जो समहाउ इजी होता है, और कन्वर्जन ऑफ हमारा स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट हमेशा आता है अधिकतर डेसिमल वैल्यू, जो कि हम अवॉइड करते हैं, गलत नहीं है लेकिन अवॉइड करते हैं। तो हम हमेशा कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी बिग यूनिट को स्मॉल यूनिट में। तो क्या स्मॉल है यहाँ पे आवर्स, तो हम डेज को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 day = 24 आवर्स। ये तो सभी को पता है, सारा दिन हम डिस्कस करते हैं। आप देखिए हमारे 30 days कितना हो जाएगा, 30 days हो जाएगा हमारा 30 × 24 आवर, राइट। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो ये आ गए हमारे 720 आवर्स, ठीक है। ये हो गया 24 3 = 72 और 0 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, अब हम बहुत ही आसान है, अब हम यहाँ पे 30 days की जगह लिख देंगे 720 आवर = 36 आवर, ठीक है। अब देखिए 720 आवर्स अपॉन 36 आवर्स, आवर गॉट कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 36 2 जा ही हमारा होता है 72, राइट। तो वही यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 1 जा और ये हो गया हमारा 20। तो देखिए क्या आ गया हमारा रेशियो 20/1 और इसको हम लिख देंगे रेशियो फॉर्म में 20:1। तो कितना आसान था, फटाफट हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन अ कंप्यूटर लैब there are 3 computers for every 6 students, ठीक है। How many computers will be needed for 24 students? अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है कि there are 3 computers for 6 students। तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि 3 के बीच में कितने हैं 6, ठीक है। तो 3:6 या 6:3 भी लिख सकते थे कि 6 स्टूडेंट के बीच में 3, पर ये याद रखिए कि जो आपने यहाँ लिखा है वही आप नेक्स्ट लिखेंगे। अब आपने ये लिख लिया, अब क्या करें, हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। तो देखिए 3 कंप्यूटर्स हैं 6 में, तो 24 में हमें फाइंड करने हैं कितने
होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3:6 एंड देन x:24 और फिर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे, यानी 6 × x = 3 × 24 और फिर x हमारा हो जाएगा 3 × 24/6। तो 6 4s are 24 एंड 4 3s are 12। तो हमारे कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आ जाएंगे? हमने अपने नंबर ऑफ कंप्यूटर x मान लिए थे, तो हमारे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हो गए 12। तो हम लिख देंगे 12 कंप्यूटर्स आर नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया कि हमने मान लिया कि हमारे जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बिटवीन 24 स्टूडेंट्स हैं वो हमने मान लिए x। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स for 24 students be x। ओके, ये लिख लिया और फिर हमने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया कि 3 के बीच में 6 हैं तो x के बीच में 24 और फिर हमने उसको सिंपली 3/6 एंड x/24 उसी रेशियो में 3 का 6 है और x का 24 है, जो फाइंड करना है वैसे ही लिख के सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, उससे हमें पता चल गया नंबर ऑफ कंप्यूटर्स 12 चाहिए। एक और तरीका है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने यूनिटरी मेथड से। तो उससे कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताती हूँ। आप देखिए, हमने यहाँ पर देख लिया है कि 3 कंप्यूटर्स चाहिए 6 स्टूडेंट्स के लिए, तो हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए पता करना है। तो देखिए, जब भी आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से अपने सेंटेंस फॉर्म करिए कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है वो आए आपके राइट साइड में। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे जब आपने प्रीवियस क्लासेस में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कंप्यूटर्स। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फॉर 6 students, how many computers we have? We have 3 computers, right? तो इस तरह से लिख देंगे हम for 3 students we have 3 computers, sorry, for 6 students we have 3 computers. So for 1 students क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू इधर है उसके अपॉन में ये आ जाएगी। ठीक है, तो या तो आप यहाँ पर ही इसको सॉल्व कर लीजिए 1/2। ठीक है, या फिर आप इसको एज इट इज लिखे भी रहने दे सकते हैं। आप देखिए, जो आपको फाइंड करना था वो आपने यहाँ रखा और फिर 1 के लिए फाइंड कर लिया, क्योंकि अगर हम 1 के लिए कोई भी चीज़ फाइंड कर लेते हैं तो फिर हम n नंबर्स ऑफ चीज़ें हों उसके लिए फाइंड कर सकते हैं, उसको बस हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब कम के लिए, देखिए 6 के लिए ये था तो कम स्टूडेंट्स के लिए डिवीज़न हो गया। ये आपको कुछ एक तरीके से क्या बोल सकते हैं कि मंत्रा है यूनिटरी मेथड में। और वैसे भी अगर आपको ज़्यादा चीज़ दी गई है और कम की फाइंड करनी है तो आप हमेशा डिवाइड करोगे। ठीक है, और अगर आपको कम का दिया गया और ज़्यादा की फाइंड करनी है तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। जैसे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दी गई है और आपसे 20 की पूछी जाएगी तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ 20 की दी गई है और 1 की पूछी गई है तो आप उसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो वही फंडा यहाँ पर यूज़ हो रहा है। अब देखिए, हम लिखेंगे फॉर 24 स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? 1/2 हमने इसको ऑलरेडी लिख लिया था इंटू 24, क्योंकि ये तो ज़्यादा हो गया ना, 24 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए कितना आ गया यहाँ पे, कितने कंप्यूटर्स हो गए? 12 कंप्यूटर्स। तो कितना आसान हो गया यूनिटरी मेथड से। केवल आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो चीज़ आपको फाइंड करनी है अपने सेंटेंस कुछ उस तरह से बनाइए और हमेशा फाइंड करने वाली चीज़ को रखिए राइट में। ठीक है, और फिर फाइंड कर लीजिए 1 के लिए और फिर आपके जितने भी n नंबर्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो बहुत ही आसान यूनिटरी मेथड से ही फाइंड करना एंड बाय यूजिंग रेशियो मेथड। मैंने आपको दोनों से ही समझा दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 lakhs एंड पॉपुलेशन ऑफ यूपी इक्वल्स टू 1660 lakhs। ठीक है, एरिया ऑफ राजस्थान इज 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ यूपी इज 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ से ही समझ में आ रहा है कि कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है
और कहाँ पर एरिया ज़्यादा है, ठीक है, टोटल, दिस इज टोटल, ओके। अब देखिए पहले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर इन बोथ दीज स्टेट्स, यानी कि हमको टोटल एरिया के तो दिए गए हैं, लेकिन पर किलोमीटर क्या हो गया 1 किलोमीटर, तो या तो हम इसको यूनिटरी मेथड से फाइंड कर ले या हम अपने रेशियो से भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो रेशियो से आप कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट पार्ट में देखिए आप लिख देंगे अपने 570 lakhs जो हैं वो है हमारे राजस्थान के, और एरिया हमारा कितना है 3 लाख, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम अपना 570 lakhs इज टू 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ इस तरह से तो लिख सकते हैं, जो कि हमारा सिर्फ हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, फॉर राजस्थान, ठीक है। तो फॉर राजस्थान हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि ये क्लियरली इससे सिंप्लीफाई हो रहा है। कैसे पता चल जाएगा हमें, डिविजिबिलिटी रूल से, क्योंकि 7 + 5 कितना हो जाता है हमारा 12, और 12 डिविजिबल बाई होता है 3, तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 570 lakhs ओके अपॉन 3 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई, तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ओके, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारा। इसको हम 570 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3, 5 - 3 2 आएगा, 3 × 9 = 27 0, यानी कि हमारा लाख भी कैंसिल हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा 190:1, यानी कि पर किलोमीटर हमारे कितने लोग हैं 190 लोग हैं फॉर राजस्थान, तो हम लिख देंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 190 पीपल, ओके। अब वो कुछ भी हो हमें नहीं पता, लेकिन 190 पीपल, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर राजस्थान। अब हम फाइंड कर लेते हैं फॉर यूपी। अब यूपी के लिए क्या हो जाएगा, फॉर यूपी मीन्स फॉर उत्तर प्रदेश। अब देखिए वहां पर हमारे कितने हैं 1660 lakhs फॉर हाउ मैनी किलोमीटर्स 2 lakhs किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे फटाफट, 1660 अपॉन lakhs अपॉन 2 lakhs किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये भी सिंपलीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 = 16 और ये हो जाएगा हमारा 2 3 = 6 एंड 0, तो हमारा ये लाख भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा 830:1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पर किलोमीटर स्क्वायर हो गया हमारा 830 पीपल, ठीक है। हमारे राजस्थान में पर किलोमीटर आ रहे हैं 190 पीपल, और हमारे जो यूपी में है वो आ रहे हैं 830 पीपल, तो देखिए ये पहला हो गया, ठीक है। अब दूसरे में हमसे क्या पूछा गया, विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड। अब ये तो आपको कंपेयर करने से पता चल गया किस में कम है 1 किलोमीटर में, हमारे राजस्थान में। तो कौन सा शहर हो गया, जो कौन सा स्टेट हो गया जो कम पॉपुलेटेड है, राजस्थान। तो हम सेकेंड पार्ट का आंसर क्या लिख देंगे, राजस्थान इज द लेस पॉपुलेटेड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रेशियो मेथड से सॉल्व करके। अब हम इसको करते हैं यूनिटरी मेथड से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसको यूनिटरी मेथड से। हम इसको यूनिटरी मेथड से हमने आपको क्या बोला था, याद रखना है आपको, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसको रखना है आपको अपने राइट साइड में। तो हमें फाइंड करने हैं अपने नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं फॉर राजस्थान, ठीक है। पहले हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए फॉर राजस्थान। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, हमें रखना है अपना नंबर ऑफ पीपल्स को राइट साइड में, तो हम लिखेंगे इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया
कितने नंबर ऑफ पीपल हैं हमारे इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर? 570 lakhs। ठीक है, सो इन 1 किलोमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया 570 lakhs डिवाइडेड बाई 3 lakhs, राइट? जो भी हमारा इस साइड है वो डिवीजन में आ जाएगा, तो 3 अपॉन 3 lakhs। ठीक है, तो इससे हमारा क्या आ गया? इससे हमारा आ गया 190। ठीक है, तो इन 1 किलोमीटर स्क्वायर हमारे राजस्थान में आ गए 190 पीपल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 190 पीपल इन 1 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा फॉर राजस्थान। तो चलिए यूनिटरी मेथड से हमारा फॉर राजस्थान हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं फॉर यूपी। तो चलिए बच्चों, फॉर यूपी हम लिखेंगे इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर देयर और पॉपुलेशन इज देयर हमारी 1660 lakhs। ठीक है, तो हमारा इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, यहाँ पर भी हम लिख देंगे एरिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1660, जो भी वैल्यू आपकी राइट में है अपॉन जो उसकी लेफ्ट में है, अपॉन 2 lakhs। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा फटाफट, तो कितना आ गया हमारा 830। तो फॉर यूपी हमारा आ गया 830। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में हमारे हैं फॉर यूपी। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया हाउ मेनी पीपल? 830 पीपल। ठीक है, तो ये तो हमें पर किलोमीटर पता चल गया बाय यूनिटरी मेथड। अब विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। इन राजस्थान 190 पीपल इन 1 किलोमीटर एंड इन फॉर यूपी 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने? 830 पीपल। तो कौन सा स्टेट हमारा लेस पॉपुलेटेड है? हम लिख देंगे राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर सेकंड पार्ट का कि राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड। तो देखिए बच्चों, हमें दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। राजस्थान इज लेस पॉपुलेटेड और हमारे पर किलोमीटर में दोनों ही स्टेट में कितने लोग हैं ये भी हमें पता चल गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी दोनों मेथड से अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। अब देखिए, जब आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा, परसेंटेज के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने दो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट भी पढ़े होंगे कि चाहे हमारा फ्रैक्शन फॉर्म हो, चाहे हमारा डेसिमल फॉर्म हो, ठीक है, अगर हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, सॉल्व करते हैं और जो भी वैल्यू आती है उसमें लगा देते हैं अपना परसेंटेज साइन। और परसेंटेज साइन तो आप सभी को पता है, हमारा परसेंटेज साइन होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब अगर आपको परसेंटेज फॉर्म दी गई है और उसे आपको अगर फ्रैक्शन या डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? आप डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो ये दो जो ऐसे समझ लीजिए आप मंत्रा है परसेंटेज को किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट करने का या किसी भी फॉर्म को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का। तो देखिए, यहाँ पे हमको दिया गया है फ्रैक्शन, इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो आपके दिमाग में फटाफट क्या आ जाना चाहिए कि हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 100 से और फिर करना है सॉल्व, और जो भी आंसर आएगा उसको हम लगा देंगे परसेंटेज साइन। बिना परसेंटेज के साइन के वो एक जस्ट नंबर होगा, अगर आप उसमें परसेंटेज साइन लगाएंगे तभी वो रिप्रेजेंट करेगा परसेंटेज को। तो यूनिट साइन
बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलो बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, यानी ए पार्ट 1/8। अब 1/8 तो हमारी फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हमें कन्वर्ट करना है अपने परसेंटेज फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पता है कि ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 से, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पर भी 4 2 ज़ा 8 एंड 4 5 ज़ा 20। ठीक है, तो अब हमारा आ गया 25 इंटू 1 क्या हो जाएगा 25/2। अब ये तो आपको काफ़ी टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, तो मैंने फटाफट कर दिया। अब देखिए ये कैसी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब ये देखिए ये हमने अभी परसेंटेज साइन नहीं लगाया, यानी कि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। या तो आप इसको लिख दीजिए डेसिमल फॉर्म में, या आप इसको लिख सकते हैं कैसी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये हमारी इम्प्रॉपर, तो इसको हम लिख सकते हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा ये, हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 ज़ा, राइट, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर होगा हमारा 1, और ये हो जाएगा अपॉन 2। और अब लगा दिया मैंने परसेंटेज साइन, तो ये देखिए 12.5% हो गया। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखेंगे तो इस वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, किसी भी चीज़ में अपॉन 2 का मतलब है उसका हाफ, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा 12.5 ईजिली। और अगर नहीं भी आपको है तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, पहले जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा ये डिवीज़न। 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, फिर आप ब्रिंग डाउन करेंगे 5, फिर हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, राइट, माइनस करेंगे तो आएगा 1। फिर यहाँ पर हम लगाते हैं, जैसे यहाँ डेसिमल लगाते हैं हम लगा देते हैं अपने कोशिएंट में भी डेसिमल, और यहाँ ऐड कर देते हैं जितने मन चाहे उतने ज़ीरो। अब हम ले आए अपना फर्स्ट ज़ीरो डायल, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा 5 ज़ा। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो हाफ भी होता है 12.5, डिवीज़न से भी 12.5, और हमारा मिक्स फ्रैक्शन में 12.5। और क्या इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज साइन, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आप किसी भी चीज़ को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके साइन को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है 5/4। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 इंटू 100 टू कन्वर्टेड इंटू परसेंटेज फॉर्म। अब ये तो अभी हमने किया था, 2 2 ज़ा हो गया, या फिर 4 से ही कर देते हैं, 4 1 ज़ा हो गया, और ये हो गया 25। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 ज़ा। ठीक है, 4 1 ज़ा एंड 25। अब हमारा क्या बचा 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 125%। अब ये हमने कैसे किया, हमने इसको सॉल्व किया और जो आया उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यूजुअली जब हम रियल लाइफ की बात करते हैं तो एवरीथिंग होती है 100%। मतलब हम अगर कहते हैं कि क्लास में आज सारे बच्चे प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, हमारे क्लास की जो अटेंडेंस है वो है 100%, उससे बियॉन्ड नहीं जाते। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का नंबर मिल गया जो कि बियॉन्ड 100 जा रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें हमने परसेंटेज साइन लगा दिया। कभी कभी जब लॉस या कुछ आप आगे जाके जब वास्ट पढ़ेंगे तब आपको हो सकता है बियॉन्ड 100 भी दिख जाए कुछ कुछ जगहों पर, सिचुएशन जहाँ पर लॉस टाइप की चीज़ें हो जाती है या कुछ होता है तो उनमें हमारी बियॉन्ड 100 जाती है। बट मोस्टली रियल लाइफ सिनेरियो में हमारा क्या होता है कि हम बात करते हैं विद इन 100 या 100% की। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई तो उसके साथ हमने अपना परसेंटेज साइन लगा दिया। अब हम चलते हैं अपने इसके नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए सी पार्ट में हमारे क्या है 3/40। ठीक है, अब 3/40 को हमने किया 100 से मल्टीप्लाई, तो देखिए 0 0 तो हमने सबसे पहले कैंसिल कर दिया। सिंप्लीफाई का फर्स्ट रूल यही होता है। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ज़ा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 5 ज़ा। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये बचा और ये बचा। कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हम सब कुछ अपना मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर्स को और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रख देंगे, और ये हो जाएगा 15/2। अब इसको आप लिख सकते हैं किस किस फॉर्म में, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो ये उस फॉर्म में हो जाएगा 7.5%। ठीक है, 1/2 को क्या बोलते हैं, हाफ ही तो बोलते हैं, और हमारे डेसिमल फॉर्म में ये हो जाएगा 7.5%। तो देखिए कितना आसान था, दोनों ही में हमने फटाफट लिख लिया, डेसिमल में भी और अपने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं अपना डी पार्ट भी। डी पार्ट बहुत ही आसान है, 2/7 इंटू 100। आप देखिए 7 और 100 तो नहीं होंगे तो इसको हम क्या लिख देंगे, फटाफट अपना आप करेंगे
यहाँ पर ऊपर वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100, 200/7। ठीक है, इसको समझने के लिए आप चाहें तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, 28 होल 4/7। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में परसेंटेज। अब चलिए इसी को फॉरवर्ड करते हैं अपने डेसिमल फॉर्म में, तो ये आ गई हमारी वैल्यू 28%, जिसको आपने राउंडिंग ऑफ तो पढ़ ही रखा है, तो अगर हम इसको इससे राउंड ऑफ करें तो इसकी इमीडिएट राइट में देखेंगे और ये हो जाएगा 28% इन द फॉर्म ऑफ हमारे परसेंटेज। तो बहुत ही आसान था, हमने फटाफट इसको सॉल्व किया दोनों ही फॉर्म में। आई होप आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। तो मैंने इससे जस्ट पहले जो सॉल्व किया था क्वेश्चन, उसमें आपको बताया था कि आपको कोई भी फॉर्म दी गई है, अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो आप क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100। तो जो भी यहाँ पे हमें जितने भी नंबर्स दिए गए हैं इनमें हम करेंगे 100 का मल्टीप्लिकेशन और लिख देंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको विद परसेंटेज साइन। अब देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करने का भी अपने डेसिमल चैप्टर में। ठीक है, अब जब आपने डेसिमल चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 या एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। उसी के बेसिस पर हम अपने डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए ए पार्ट में हमें दिया गया है 0.65। ठीक है, तो अब 0.65 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। अब जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं डेसिमल में तो डेसिमल हमेशा जाता है राइट में, और क्या डिसाइड करता है कि कितने प्लेसेस जाना है, वो डिसाइड करता है कि बाय विच नंबर वी आर मल्टीप्लाइंग, बाय 100 और बाय 1000 और बाय व्हाट। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये जाएगा राइट में 2 प्लेसेस, तो हमारी वैल्यू आ गई 65 एंड परसेंटेज साइन। अगर आपने परसेंटेज साइन नहीं लगाया तो इट विल बी जस्ट अ नंबर 65। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसको ये तो हो गया एक मेथड। ठीक है, ये हो गया चलिए फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड से आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख लें अपने फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 65 को हम क्या 0.65 को हम लिख सकते हैं 65/100, राइट, क्योंकि अगर हमें इसे अपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो हमें देखना पड़ेगा आफ्टर डेसिमल हमारे कितनी डिजिट है, हमारी 2 डिजिट हैं, तो उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं। तो 2 ज़ीरोज़ वाला 100 है, उससे हमने डिवाइड कर दिया, और फिर हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमने इसको मल्टीप्लाई भी 100 से किया। तो देखिए 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 65%। तो देखिए ये मैं आपको हमेशा कहती आई हूँ कि आप कोई भी मेथड से सॉल्व करें मैथ्स में अपने क्वेश्चंस को, आपका आंसर आएगा सेम। यही है हमारे मैथमेटिक्स की ब्यूटी। तो चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में हमें क्या दिया गया है 2.1। अब फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और फिर डेसिमल शिफ्ट होगा हमारा कितना प्लेसेस, यहाँ पर है हमारे 2 ज़ीरोज़ और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद है केवल एक ही प्लेस। तो हम क्या करते हैं 1 और फिर ऐड 0 2, तो यहाँ कहीं हमारा डेसिमल आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 210%। अगर हमारे पास आफ्टर डेसिमल उतने डिजिट्स नहीं है जितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो हम 0 को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। दूसरे मेथड से आप क्या करेंगे, आप लिख लीजिए अपने 21/10, इसको लिख लीजिए आप फ्रैक्शन फॉर्म में। कैसे लिखा मैंने, आफ्टर डेसिमल हमारी कितनी डिजिट थी, ओनली 1 डिजिट, तो ये 10 से, अगर 2 डिजिट होती तो 100 से, 3 डिजिट होती तो 1000 से डिवाइड होता। वैसे अब हमें इसका कन्वर्ट करना है अपना परसेंटेज में। तो देखिए हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, और ये देखिए 10 10 100, और ये हो गया 21 × 10 जो कि आ गया 210%। तो ये इसका आंसर दोनों ही मेथड से हो गया 210%। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारा क्या है 0.02। तो देखिए डेसिमल फॉर्म है, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, मल्टीप्लाई करिए 100 से, और देख लीजिए कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं हमारे पास 2, और हमारे पास डिजिट भी लकली आफ्टर डेसिमल है 2, तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 प्लेसेस टू द राइट, और यहाँ आ गया केवल
2%। दूसरा मेथड क्या है, आप लिख लीजिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, आप देखिए आफ्टर डेसिमल आपकी कितनी डिजिट हैं, आफ्टर डेसिमल आपकी हैं 1 2 डिजिट, तो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस की वैल्यू से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2/100 हो गई इसकी फ्रैक्शन फॉर्म, राइट। और इसमें आप करेंगे इनटू 100, तो देखिए 100 कैंसिल हो गया और 2 विद परसेंटेज साइन लिख दिया, तो आ गई हमारी वैल्यू 2%। बहुत ही इजी है, फटाफट कर लिए। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या है, 12.35। आप देखिए इसमें हम करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में करना है कन्वर्ट, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, और ये हो जाएगा हमारा 1235 यानी 1235%। अब कुछ इसको हम लिख सकते हैं अपने फ्रैक्शन फॉर्म से भी, तो दूसरे मेथड में ये हो जाएगा 1235। आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 100 से डिवाइड, एंड फिर कर दिया हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। 100 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1235%। तो दोनों ही मेथड से हमारा आंसर आ गया सेम। मैंने आपको ये दोनों मेथड क्यों पढ़ाए हैं कि हो सकता है बहुत सारे बच्चे इस मेथड से पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे इस मेथड से। दोनों ही मेथड सही है, बस क्या करना है आपको, ध्यान, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं करिए और परसेंटेज साइन को लगाना नहीं भूलिए अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं परसेंटेज में। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, estimate what part of the figures is colored and hence find the percentage which is colored। अब देखिए, अब आप अगर अपना पहला पार्ट देखेंगे तो इसमें केवल इतना पार्ट कलर है, और अगर इसको इक्वली डिवाइड, क्योंकि जब फ्रैक्शन की बात आती है तो हम करते हैं अपने किसी भी फिगर को इक्वली डिवाइड, तो ये है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड, जिसमें कि हमारा ओनली 1 पार्ट शेडेड है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जो है वो शेडेड पार्ट क्या हो गया, 1 आउट ऑफ 4, टोटल 4 में से ओनली 1। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है अपना परसेंटेज में, तो फर्स्ट फिगर के लिए हो जाएगा 1/4, राइट। शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन क्या है, 1/4, तो हम लिख देंगे शेडेड पार्ट, ठीक है। और शेडेड पार्ट फ्रैक्शन कुछ भी लिख सकते हैं आप, गलत नहीं है, ठीक है। तो शेडेड पार्ट फ्रैक्शन है हमारा 1/4। अब हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अब जैसे ही हमने किया हमारा आ गया 25%, यानी कि हाउ मच परसेंट इज शेडेड, ओनली 25%। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं तो हमेशा बात करते हैं 100% की। तो हाउ मच परसेंट इज नॉट शेडेड, इफ आई आस्क यू 100% माइनस 25% विच इज 75% इज नॉट शेडेड, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिलेशन चलता है। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में देखिए हमारे कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 5 में से कितने शेडेड है, 1 2 3, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो शेडेड पार्ट का कितना हो गया, 3/5, ठीक है। 3/5 आउट ऑफ 5 3 आर शेडेड, तो शेडेड पार्ट का पोर्शन हो गया हमारा। फॉर द सेकेंड वन शेडेड पार्ट फ्रैक्शन हो गया 3/5। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है अपना परसेंटेज में, तो 3/5 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए सिंप्लीफाई कर दिया फटाफट, और क्या आ गया हमारा 20 इंटू 3 हो गया हमारा 60%, यानी कि इसका जो है वो फ्रैक्शन में है 3/5 और परसेंटेज में ये कितना पार्ट शेडेड है, 60%। तो अगर मैं पूछूं आपसे कितना परसेंट अनशेडेड है, तो आप क्या करेंगे, 100% होता है रियल लाइफ में हर चीज़, तो 100% मतलब ये पूरा का पूरा शेडेड होता, लेकिन हमारा 60% शेडेड है, तो 100 माइनस 60 40% इज अनशेडेड। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फिगर पर। चलो बच्चों देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए हमारे कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये सर्कल, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, और उसमें से कितने हमारे शेडेड हैं, केवल 3, तो 3 आउट ऑफ 8 आर शेडेड, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है अपना परसेंटेज में, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हम लिखेंगे पहले शेडेड portion for third figure, okay, in fraction is
3/8। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में, तो 3/8 इंटू 100। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। 4 2 8 और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 25। अब देखिए क्या आ गया, 25 3 75/2, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। या तो आप इसको लिख दीजिए फ्रैक्शन फॉर्म में, या आप लिख दीजिए डेसिमल फॉर्म में। जैसा मैंने बताया, जब भी आप किसी को 2 से डिवाइड करते हैं ये होता है इसका हाफ, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा हमारा। अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको लिख रहे हैं परसेंटेज को अपने डेसिमल की फॉर्म में तो ये हो जाएगा 37.5%। यानी कि इसमें से आपका कितना पार्ट शेडेड है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, 37.5%, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, फाइंड 15% ऑफ 250। आप देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको क्या फाइंड करना है, 15% ऑफ 250। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ऑफ तो कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। अब 15% को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, परसेंटेज क्या होती है, एनीथिंग आउट ऑफ 100। तो 15% इज नथिंग 15 आउट ऑफ 100, 15/100, राइट। अगर मैं कहूँ 20%, तो 20 क्या है, 20/100 इज रिटन एज 20%, ठीक है। तो ऐसे ही ये 15% हो जाएगा 15/100 इंटू 250। जो वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करके वही हो जाएगा 15% ऑफ 250। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं अपने सारे पार्ट्स। तो ए पार्ट में है हमारा 15% ऑफ 250। तो 15% को हमने लिख दिया 15/100, राइट, दैट इज 15%। एंड ऑफ हो गया मल्टीप्लीकेशन और 250। फटाफट सॉल्व किया तो ये हो जाएगा हमारा 5 2 10, 5 5 25। फर्दर हमारा कुछ सिंप्लीफाई हो नहीं रहा तो हम लिख देंगे यहाँ पर 15 5 75/2, ठीक है। आप देखिए अब क्या करेंगे अब हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए अपने मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। ये हमने जस्ट इसी क्वेश्चन से पहले इस वैल्यू को सॉल्व किया था। क्या आई थी हमारी, 37 होल 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या परसेंटेज साइन लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने इसका परसेंटेज फाइंड किया है। तो 15% ऑफ 250 कितना होता है, 37.5, और इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल हो जाएगा 37.5। यानी ये वैल्यू बताइए आपने कि 15% ऑफ 250 कितना होता है, ठीक है। इसी बेसिस पे हम करेंगे अब अपना नेक्स्ट वन। तो चलो शुरू करते हैं अपना बी पार्ट। अब 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है। अब 1 आवर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मिनट्स में। तो 1 आवर कितना होता है हमारा, 1 आवर होता है हमारा 60 मिनट, ठीक है। यानी कि अब हम निकाल लेंगे 1% ऑफ 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट क्या है, 1 ही आवर तो है। तो चलिए 1/100 हो गया 1% इंटू 60। सॉल्व कर लिया, क्या आएगा, यहाँ पर सॉल्व किया तो ये हो गया 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/5। ओके, ये हो गया हमारा 3/5 मिनट, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू है, आप देखिए यहाँ पे कुछ ऑकवर्ड सी आ गई, या फिर तो आप इसको लिख दीजिए 0.6 मिनट। एक तरीका और है कि हमें पता था 1 आवर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड्स होते हैं, हमारे होते हैं 60 सेकंड्स। तो अब हम 60 मिनट्स को भी कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड्स में। तो ये क्या हो जाएगा, 60 इंटू 60 सेकंड्स, राइट, जो कि आ जाएगा हमारा 3600 सेकंड्स, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें 1% ऑफ 3600 सेकेंड, यानी 1 आवर में हमारे आ गए 3600 सेकेंड्स। अब हम सेकेंड्स के टर्म में निकाल लेते हैं। तो देखिए 1/100 इंटू 3600
सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 36 सेकेंड। सो 1 आवर इन टर्म्स ऑफ सेकेंड कितना होगा, 1% ऑफ 1 आवर इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स होगा 36 सेकेंड। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमारा क्या है, 20% ऑफ रुपीज 2500। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले 20% को आप कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज अ परसेंटेज, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 20/100 मतलब 20%। ठीक है, अब देखिए ऑफ इंटू 2500, फटाफट हमने जीरोस को कैंसिल कर दिया, जो वैल्यू लेफ्ट आउट हुई उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 500 रुपीज़, यानी कि 20% ऑफ 2500 इज ₹500। कितना आसान था, हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं अपना इसका डी पार्ट। अब देखिए डी में हमको क्या दिया है, 75% ऑफ 1 kg। अब देखिए 75% को तो हमने लिख लिया ऐसे ऑफ 1 kg। अब 1 kg तो बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, तो हम 1 kg को फटाफट कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम्स में, तो वो हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम्स, क्योंकि हमें ग्राम में इजी रहेगा कैलकुलेशन करना। अब देखिए 75/100 इंटू 1000 ग्राम। 1000 ग्राम क्या होता है, 100 ही तो 1 kg ही तो होता है। अब देखिए जीरो जीरोस कैंसिल कर दिए, तो यानी कि हमारा आ गया 750 ग्राम्स, यानी 75% ऑफ 1 kg इज 750 ग्राम। इससे आपको क्या पता चल रहा है, 25% कितना हो जाएगा 250 ग्राम्स, और हमारा 50% कितना हो जाएगा 500 ग्राम्स। बहुत ही ईजी था, फटाफट हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों आज हमने किया अपने चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 का सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ साथ इसे समझा होगा और सॉल्व किया होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और पूरा फिनिश करेंगे अपना एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।